हिंसा के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई उच्च अधिकारी शामिल रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल होने से पहले हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलकर आए थे। जानकारी ये है कि इस बैठक में बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात और वहां जारी हिंसा की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई है और उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें एनएसए यहां पर मौजूद रहे, रक्षा मंत्री मौजूद रहे, विदेश मंत्री भी शामिल रहे। शेख हसीना के बांग्लादेश के छोड़ने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इसको आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ावा मिलने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब दूसरा असर क्या पड़ सकता है, जमात जैसे चीन समर्थक गुटों का दबदबा बढ़ सकता है, ये माना जा रहा है। तीसरा यह है कि एग्रीमेंट भी यहां पर खटाई में जा सकता है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन समर्थित खालिदा जिया की वापसी होगी, जो कि रिहाई के आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब पांचवी बात यह कि सीमा पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ने की आशंका अब यहां पर और ज्यादा हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। भारत में घुसपैठ बढ़ने की भी आशंका होगी, ये बहुत बड़ा असर हो सकता है भारत के लिहाज से भी। सातवीं बात यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ सकते हैं और ऐसी तस्वीर अभी भी वहां से निकलकर सामने आने लगी है। रणनीतिक मामलों में चीन का दखल बढ़ सकता है, ये बड़ा असर हो सकता है। नौवीं बात यह कि हसीना के जाने से कई समझौतों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और इसके अलावा बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। हसीना के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों पर ये 10 बड़े असर पड़ सकते हैं। अब बांग्लादेश में बेकाबू हालात और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंचने के आज संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम पर सोमवार को टीएमसी समेत अन्य दलों के सांसदों ने सदन में सरकार से बांग्लादेश पर रुख जानना चाहा था। अब इसके बाद सरकार की रणनीति यही है कि जरूरत पड़ी तो आज संसद में विदेश मंत्री बयान दे सकते हैं। नजर सबकी रहेगी कि विदेश मंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब कल खबर यह है कि हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अब ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बड़ा बयान इसको लेकर दे सकते हैं, यही संसद में माना जा रहा है।